ये IUPAC का तीसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5वां, है ना। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन, हेरोइन या बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए उन सब की नेमिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालेंगे आप लोग। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमा वर्ड का मतलब फ्रेग्रेंस, है ना। प्लेजर स्मेलिंग, प्लेजर स्मेल से एरोमा बनता है और इसे प्लेजेंट स्मेलिंग भी बोल सकते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो उसे एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे और इसकी शुरुआत बेंजीन से होती है। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी पढ़ाते समय पहले लेक्चर में ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। एनीवे, अभी मैंने कहा कि चलो ये बेंजीन है। ये क्या है बेटा? ये बेंजीन। अब इस बेंजीन में अगर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूँ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, तो फंक्शनल ग्रुप लगाते ही वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अब मान लो हमने इसमें क्लोरीन लगा दिया तो क्या बन गया? ये क्लोरोबेंजीन। अगर यहीं पर OH लगा देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्या लगाया मैंने? OH, तो ये बन जाता है फिनॉल। अगर यहीं पर OCH3 लगा देता हूँ तो इसे बोलते हैं एनिसॉल। अगर मैं इसी बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लगा दूँ तो बनता है नाइट्रो बेंजीन। इसी बेंजीन के साथ अगर मैं NH2 ग्रुप लगा दूं तो इसे एनिलीन बोलेंगे और इसी बेंजीन के साथ अगर मैं COH लगा दूं इसे बेंजल डिहाइड बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर इसी बेंजीन के साथ मैं COOH ग्रुप लगा दूं तो इसे बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर आप बेंजीन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हो तो उसी हिसाब से उसका नेमिंग बन जाता है। मैंने सामने कुछ कंपाउंड लिख दिया, इसकी नेमिंग भी आपके सामने लिख दी। हो सकता है कि आपके दिमाग में आए कि सर और भी कोई कंपाउंड नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जोड़ोगे उसके हिसाब से इसका नेम बदल जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि नंबरिंग कैसे करते हैं। तो जो भी मेन फंक्शनल ग्रुप है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा OH, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया CH3। अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग कहाँ से होगी? OH से। तो क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या नाम हो जाएगा बेटा? 3 मिथाइल आगे फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, सीधा 3 मिथाइल फिनॉल। क्योंकि इसको आपने क्या नाम दिया था? फिनॉल। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता कि चलो यहाँ पे Cl लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, अब बताओ 1 2 नंबरिंग हमने इस तरफ से किया, क्या हो गया? 1 क्लोरो 2 मिथाइल आगे बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अगर मैं, क्या हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल है, क्या सर अगर इसके साथ कोई CH3 इस टाइप का कुछ ग्रुप लगा है तो उसका अपना कोई पर्सनल नाम नहीं ना होता है? क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? टोलुइन, वेरी गुड, इसका नाम है टोलुइन। लेकिन ये जो नेम मैंने अभी भी लिखा है ये कोई IUPAC नेम नहीं है,
एनिसॉल ये कॉमन नेम है, एंड टॉल्यूइन ये कॉमन नेम है। ये जो दो लिखा है एनिसॉल और टॉल्यूइन, ये दोनों कॉमन नेम है, बाकी सारे जो नेम है वो IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका अगर IUPAC टॉल्यूइन का अगर IUPAC नेम लिखना हो तो मिथाइल बेंजीन, क्या नाम है इसका? मिथाइल बेंजीन। अच्छा, हो सकता है एनिसॉल का आपके समझ में आया कि इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या बनाएंगे? हाँ, एनीवन? ये है मिथॉक्सी, इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। तो इसका कॉमन नेम IUPAC नेम है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो जब भी कभी नेमिंग लिखना हो किसी एरोमेटिक कंपाउंड का, सबसे पहले देख लो क्या है उस एरोमेटिक कंपाउंड का पर्सनल अपना कोई नाम है। अगर है तो फिर ठीक है, और नहीं है तो फिर इस तरीके से नामकरण करेंगे इसका, ठीक है ना। इसे अपनी कॉपी में नोट करें जल्दी से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम। लास्ट वाला छोड़ दूं, ये वाला? ओके, ठीक है। नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ कंपाउंड containing halogen atom। उन कंपाउंड का नामकरण करने वाले इसमें हेलोजन एटम यूज हुआ होगा। अब हेलोजन एटम क्या है बेटा? कोई मुझे बताएगा हेलोजन क्या है? हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका नाम है हेलोजन। अब इसमें अगर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन ही है। ब्रोमीन हो तो Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, एंड ये आयोडीन। और कुछ बचा? अच्छा, फ्लोरीन भी यूज होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन। मैं कुछ भी यूज कर दिया जा सकता है। क्या इसका सफिक्स होता है कुछ? क्या होता है? प्रीफिक्स। मैं फटाफट नाम लिखूंगा और आप उसका आंसर दें, मतलब कंपाउंड स्ट्रक्चर में लिखूंगा और आप उसका नामकरण करेंगे। ये क्या है? अच्छा, इसमें है? ओहो, गजब, पानी पानी कर दिया इसने। आज ब्लू है पानी। तुम लोगों ने गाना सुना है? हनी सिंह ने एक गाना गाया था ना, आज ब्लू है पानी पानी। नहीं बेटा, हम तो भक्तिवाद सॉन्ग वाले हैं। अब उम्र हो गई ना भक्ति सॉन्ग सुनने की। पहले के ज़माने में था बेबी डॉल सुना करते थे। तो अब मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, सबसे सिंपल। देखो, इसका दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। तो अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूँ, कॉमन नेम को CN से लिख दूँ, समझ जाओगे ना। CN का मतलब क्या हो गया? कॉमन नेम। जो कंपाउंड है, पहली बात तो जो कंपाउंड होता है उसे RX से रिप्रेजेंट करते थे, RX। तो अगर कंपाउंड RX है तो R का मतलब क्या होगा? एल्काइल। ये क्या है? एल्काइल। और ये हैलाइड। आप सोच रहे हो हैलाइड और हेलोजन दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान देना। अगर X के ऊपर माइनस चार्ज है तो वो हैलाइड होगा, लेकिन अगर X के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो हेलोजन होगा। जैसे Cl2 हेलोजन है, लेकिन Cl माइनस हैलाइड है, ठीक है। तो इसीलिए Cl2 को क्लोरीन बोलेंगे, लेकिन Cl माइनस को क्लोराइड बोलेंगे। ओके, तो मैंने मान लो यहाँ पे सिंपल लिखा CH3, और इसका कॉमन नेम पहले बता देता हूँ। इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल सामने लिखा हुआ है, एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर IUPAC की बात करोगे तो इसका IUPAC जो होता है बेटा, उसे बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या नाम है इसका? हेलो एल्केन। एल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है और हेलो एल्केन इसका IUPAC नेम है। नाम लिखो फटाफट। चलिए, सबसे पहले इसका CH3Cl, सबसे सिंपल वाला। इसका कॉमन नेम बताओ बेटा क्या है?
क्या नाम इसका? क्लोरो मिथाइल नहीं, बस सामने लिखा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल कौन है? मिथाइल। और Cl क्या है? क्लोराइड। नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। अच्छा ठीक है, अगर IUPAC लिखना है तो क्या लिखेंगे? हेलो। पहले हेलो लिखेंगे, हेलो, फिर एल्केन लिखेंगे। तो हेलो के यहाँ पे क्या लिखूँ? क्लोरो। आगे मीथेन। तो इसका IUPAC हो गया क्लोरो मीथेन। CH3 CH2 CH2 Cl। चलो बताओ बेटा, कॉमन नेम क्या लिखूं? प्रोपाइल। ये प्रोपाइल है, क्लोराइड। ठीक है, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक। IUPAC बताओ। क्लोरो प्रोपेन। अच्छा, अगर मैं इसकी पोजीशन बदल दूं, अगर मैंने इसकी पोजीशन बदल दी, यहाँ पे लगा दिया Cl, अब बताओ क्या होगा? अब इसका कॉमन नेम बताओगे और साथ ही साथ इसका IUPAC भी बताओगे। बताओ बेटा, कॉमन नेम क्या है? प्रोपाइल। अब बताओ ये कौन सा प्रोपाइल है? प्रोपाइल आपको दो बताया गया था, कौन कौन सा? एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। तो ये कौन सा वाला प्रोपाइल है? आइसो प्रोपाइल। तो इसका नाम हो गया आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अब IUPAC समझ गए होंगे। नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3। तो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। चलो फटाफट इन सब का मुझे कॉमन नेम और IUPAC दोनों चाहिए। चलो सबसे पहले वाले का कॉमन नेम बताओ क्या है? ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन सा वाला ब्यूटाइल? एन ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल ना, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो इसका IUPAC क्या हो गया? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। IUPAC नंबरिंग इधर से होगी, यहाँ से 1 2 3। दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल। तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आगे प्रोपेन। चलो इसका नाम नियो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। न्यू भी लगा सकते हो, बट मैंने बोला था ना NCERT ने कहीं ब्यूटाइल के केस में या ब्यूटेन के केस में नियो यूज नहीं किया। तो क्या हो जाएगा? टर्शरी। क्या बेटा? लिख सकते हो नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिख सकते हो, बट NCERT ने टर्सरी ब्यूटाइल यूज किया, तो इसलिए हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं। टर्ट ब्यूटाइल। चलो IUPAC क्या हो जाएगा?
गलत जवाब। क्या हो गया? 2 मिथाइल और 2 पे ही ब्रोमो है, क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। टू ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए फटाक से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, जेरॉक्स आगे बढ़ेंगे। बताओ बेटा, कॉमन नेम क्या है? एन पेंटाइल क्लोराइड। वन क्लोरोपेंटेन। अगला सवाल, चलो कॉमन नेम। IUPAC। वन क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। IUPAC बताना बेटा। वन ब्रोमो कितना ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा है। यहाँ पे देखो, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो कार्बन हीरो कार्बन है, और वो हीरो कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको टर्सरी बोला। ये तो प्राइमरी हो गया, क्योंकि जिस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा था, इसलिए तो प्राइमरी हो गया। मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बताया है ना। ओके ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। तो अभी तक टोटल 95 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है ना। तो 96 नंबरिंग डाल दे दो मैं, ताकि मुझे भी याद रहे कितना करा। तो 96 हो गया। चलो इसका नाम आपको लिखना है सिर्फ IUPAC, कोई कॉमन नेम नहीं। अब आगे जितनी भी हम लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे? IUPAC लिखेंगे। चलो फटाफट, नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से 1 2 एंड 3। 1 1 1 एंड 3 3 3। कितना हो गया? हेक्सा हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ 10 सेकेंड। उस 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, अगला सवाल लिखूं? 1 मिनट में लिखूं? तो 10 सेकेंड का आंसर, तो मैंने टाइम दिया, इन्होंने कहा 1 मिनट लिखो। चलो अगला सवाल आपके सामने है, और आपको बस 10 सेकेंड मिलेंगे इस क्वेश्चन को सही सही बताने के लिए। 1 2 3
1,1,1 2,2 3,3,3 3 दो बार होगा। आगे 4,4,4 तो 3 3 6 3 9 1 10 डेका। क्या हो गया? डेका क्लोरो। आगे बेटा ब्यूटेन। ओके 97 के बाद आया। अब 98 की तरफ चलते हैं और ये समझ लो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये वो सवाल है जो आपको इंजीनियर भी बना सकता है और रोड पे खड़ा भी कर सकता है। और देखता हूँ आप में से कितने लोग रोड पे खड़े होते हैं और कितने लोग इंजीनियर बनते हैं। कम ऑन। है ना मजेदार? ये सवाल डिसाइड करेगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इंजीनियर बनेंगे। नहीं, डॉक्टर भी। नहीं, चलो अब मेरा नंबर है ना। मैं तो बन चुका बेटा इंजीनियर, तो मैं बन गया। तो सबसे पहला टास्क है कि लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन देख लिया। मैं कलर यूज कर रहा हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है? ट्राईक्लोरोमिथाइल। क्या है ये? 3 क्लोरीन है ना, तो क्या है ये? ट्राईक्लोरोमिथाइल। और ये क्या है? ये भी ट्राईक्लोरोमिथाइल है। तो ये भी आपका ट्राईक्लोरोमिथाइल। अब आप समझ गए होंगे नंबरिंग कहाँ से करो, कहीं से भी 1 2 3। बताओ बेटा 1,1,1 है ना, 3,3 और एक 3,3,3। आगे ट्राईक्लोरो। 3 यहाँ क्या होगा? हेक्सा। हेक्सा क्लोरो। आगे 2,2 ट्राईक्लोरोमिथाइल। ट्राई या डाई? या डाई आएगा, तो ये डाई आएगा। तो डाईक्लोरोमिथाइल। आगे एक मिनट, ओह माय गॉड, एक मिनट। यहाँ पे जब भी कभी किसी भी ग्रुप में पहले से डाई ट्राई टेट्रा यूज किया गया हो तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 2 है। 2 के लिए क्या यूज करेंगे? 20। तो मैंने लिखा 20। फिर ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा ट्राईक्लोरोमिथाइल। ठीक, आखिरी में क्या लिख दूं? प्रोपेन। तो एक बार वापस से देखें, जब भी कभी किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उस सब्स्टिट्यूएंट में पहले से डाई ट्राई या टेट्रा यूज हुआ हो तो उस केस में हम 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए टेट्रा किस यूज करेंगे? 4 बार किस नहीं है। बस स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक मत कर देना, नहीं तो मैम भी 4 बार किस करेंगी गालों पर ऐसे थप्पड़ से। ठीक है, तो हो गया क्या? 1 1 1 3 3 3 हेक्साक्लोरो 2 2 20 ट्राईक्लोरोमिथाइल प्रोपेन।
क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। ये हो गया आपका 98। बस 2 सवाल और आपका शतक पूरा हो जाएगा। तो अगला सवाल मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, चलो। अब मैं कुछ सवाल लिखूंगा और उसका IUPAC नेम आप लोग बताएंगे। फटाफट अपनी कॉपी में नोट करेंगे और झटाझट इसका आंसर। बोल बेटा। सर पहले वाले एंड है वहाँ पे कार्बन लगा है हाइड्रोजन। कहाँ पे? ये हाँ, H सिर्फ हाइड्रोजन। सिर्फ H। चले इन सारे सवालों का आपको जवाब देना है। 98 हो गया था, ये है 99 और ये रहा शतक। या हमने शतक मार दिया। 101, 102, 103, 104 और 105, टोटल 105 सवाल हो गए। चलिए पहले वाले क्वेश्चन का फटाक से आंसर बताएंगे या फिर पहले लिखेंगे? पहले लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए। पहले इस क्वेश्चंस को नोट कीजिए, उसके बाद इससे पहले कि आप इन कंपाउंड की नेमिंग लिखें, मैं आपको कुछ बता दूं। IUPAC नेमिंग करने के कुछ बेसिक्स रूल है जिनको आपको जानना चाहिए। सबसे पहले कंपाउंड को मन की आंखों से देखना होगा, ध्यान से देखो उसे, और उसके बाद आपको ये पता चलेगा क्या उसमें सफिक्स यूज हो रहा है या सिर्फ प्रीफिक्स यूज हो रहा है। अगर सफिक्स में कोई सफिक्स यूज हो रहा है तो कोशिश करोगे कि उस जो भी सफिक्स आपका यूज हो रहा है, सफिक्स तो तभी यूज करे होगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, तो अगर कोई सफिक्स यूज हो रहा है तो उसको लोवेस्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करोगे किसी भी तरीके से, ठीक है। और अगर सफिक्स नहीं यूज हो रहा है तो प्रीफिक्स यूज होगा, तो जो भी प्रीफिक्स यूज हो रहा है यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज हो रहे हैं उनमें लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करोगे, और अगर वो सेम है तो अल्फ़ाबेटिकल, बस इतना सा रूल है। फिर से सुने, आप किसी भी IUPAC नेमिंग करते समय किसी भी कंपाउंड को बस सबसे पहले ध्यान से देखो और ये पता करो क्या उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स हैं या नहीं है। अगर सिर्फ प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो उस केस में आप लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करोगे, और लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये हुआ कि आप इस तरीके से जाओगे कि सबसे पहले किसी नियरेस्ट पोजीशन पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाए, और अगर सेम पोजीशन पे हैं तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलोगे। प्रीफिक्स के केस में हमेशा आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलोगे। लेकिन अगर कहीं सफिक्स है, कोई फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से सफिक्स होगा, तो उस केस में आप हमेशा किसी भी तरीके से उस सफिक्स को यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप को पास में लाने की कोशिश करोगे, यानी कि लोवेस्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश करोगे। इसके बेस पे सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 99, इसमें नंबरिंग या तो यहाँ से हो सकती है
या तो यहाँ से हो सकती है। इस नंबर पे ब्रोमीन है और यहाँ पे एल्कीन है, तो क्या एल्कीन सफिक्स हुआ? इन। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? इन से। तो आपने कहा 1 2 3। नाम बता दो बेटा फटाक से। 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। तो 3 ब्रोमो प्रोपीन, ये इसका नाम हो गया। गुड। अब यहाँ से देखेंगे, या तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी या तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। इस केस में बताओ क्या है? यहाँ से करेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा और पहले नंबर पे क्या मिलेगा? Br। और इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा लेकिन Br यहाँ आ जाएगा। तो बताओ कहाँ से शुरू करें? Br से। क्यों? क्योंकि दूसरे यहाँ इस रास्ते से चलेंगे तब भी दूसरे नंबर पे इन आ रहा है, इस रास्ते चलेंगे तब भी दूसरे नंबर पे इन आ रहा है। इन तो हमेशा दूसरे नंबर पे ही है, पहले पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन भी तो देखना है बेटा। तो इसलिए कहाँ से शुरू करना चाहिए? यहाँ से। तो 1 2 3 एंड 4। अब बताओ इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। वेरी गुड। आइए यहाँ पे बताइए कहाँ से शुरू करेंगे? डबल बॉन्ड से। तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन चाहिए ना, हमें यहाँ तक जाएंगे। अब बताओ 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, इसका नाम हो गया। अच्छा दूसरे नंबर पे मिथाइल भी है, सॉरी दूसरे नंबर पे मिथाइल भी है, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो आगे 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। चलो इस वाले 102 का आंसर दीजिए। तो किधर चल रहा हूँ? 1 2 3 4 5, यही जा। ओके, इधर से दूसरे नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा था लेकिन इधर से दूसरे नंबर पे एल्कीन मिल रहा था। हम किसको प्रेफर करेंगे? एल्कीन को। अब आपका एक मिथाइल यहाँ पे है दूसरे नंबर पे, एक मिथाइल कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे। नाम क्या हो गया बेटा? 4 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल, आगे पेंट 2 इन। चलो शाबाश। यहाँ बताओ बेटा सेम वही होगा 1 2 3 4 एंड 5। बस इस बार क्या बदल गया? ठीक, तो बताओ क्या करूँ? 1 ब्रोमो 2 क्या बेटा? हाँ 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो आगे 3 एंड 4, 3 4 डाई मिथाइल पेंटेन। चलो क्वेश्चन नंबर 104 कहाँ से शुरू करूँ? पेंट, ओके पेंट 2 इन। वेरी गुड। चलो यहाँ बताओ किधर से चलूँ? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से चलना होगा। 1 2 3 4, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या सिंपली ब्यूटीन लिख दिया। इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 क्या होगा बेटा? 4 ब्रोमो पेंट 2। आसान था ना सब? इस तरीके से आपने उन कंपाउंड का नेमिंग किया जिसके पास हैलोजन थे। क्लास 12th का पहला चैप्टर की नेमिंग कंप्लीट। नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी आ जाता होगा। तुम्हें से किसी ने अल्कोहल टेस्ट किया है कभी? चोरी से पापा का, है ना? दवाई की तरह पिया। अच्छा दवाई की तरह, ठीक। कप सिरप पिया, ठीक है। बचपन में की पिया था ना?
चलो तो अल्कोहल की नेमिंग करते समय सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। इसका कॉमन नेम तो आप समझ गए होगे क्या होगा, क्या होगा? एल्काइल अल्कोहल। क्या नाम है? एल्काइल अल्कोहल। और IUPAC एल्केनॉल। IUPAC क्या हो गया? एल्केन, बाद में क्या लगा दो? ऑल, तो एल्केनॉल हो गया। एल्कीन ऑल, एल्काइन ऑल, तो डिपेंड करता है। एन है तो ऑल, एनॉल, इन है तो इनॉल, आइन है तो आइनॉल। तो ये हो गया एल्केनॉल, क्या हो गया? IUPAC। और एल्काइल अल्कोहल क्या हो गया? कॉमन नेम। अब सबसे पहला सवाल, सबसे बेसिक सवाल जो आप लोगों को हमेशा कराया जाता है, वहीं से शुरुआत करते हैं। 106, क्वेश्चन नंबर 106 है CH3OH। इसका कॉमन नेम और IUPAC दोनों बता दो। तो बताओ बेटा, कॉमन नेम क्या है? मिथाइल अल्कोहल। आप लोगों ने सुना है देसी दारू? देसी दारू में अक्सर यही पाया जाता है, मिथाइल अल्कोहल, और ये बहुत ज़्यादा नशीला है। इसको पीने वाला उठता नहीं, उठ जाता है। तब भी लोग पीते हैं, वो अलग बात है। तो देसी दारू का फॉर्मूला है। IUPAC क्या होगा इसका? मीथेनॉल। चलो 107 की तरफ चलते हैं। और हमारा CH3CH2OH सबको पता है ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC हो गया इथेनॉल। ये अंग्रेजी दारू है। सिर्फ और सिर्फ यही एक अकेला अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस से यूज किया जा सकता है। C2H5OH यही एक अकेला अल्कोहल है जो ड्रिंकिंग पर्पस से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा याद रखें, अल्कोहल में एक नंबर ऑफ कार्बन जितने कम होते जाएंगे, अल्कोहल उतना ही ज़्यादा नशीला होता जाएगा, और उसके नंबर ऑफ कार्बन जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे, उसके नशा करने की प्रवृत्ति उतनी कम होती चली जाएगी। यानी कि मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा नशीला होगा, और उसके बाद इथाइल अल्कोहल, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा। बहुत ज़्यादा नशीला भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इसीलिए लोग इसे ड्रिंकिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी 100% कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, बल्कि पार्शियल कॉन्सेंट्रेटेड। जो बियर मार्केट में अवेलेबल है उसमें 6 से 8% होता है। जो लड़कियों के लिए लेजर बियर आती है उसमें 4% 5% होता है, और जो लड़कियों के लिए आती है वो 8% होता है। उससे ज़्यादा कंजम्पशन बियर में अल्कोहल का कर ही नहीं सकते। रेड वाइन होती है उसमें 13 से 14% होता है, डिपेंड करता है कि कौन सी वाइन आप पी रहे हो। विस्की, वोडका या रम, इसमें 42 से लेकर के 45% के बीच में होता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम यही होता है। तो अल्कोहल डाइल्यूट फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कभी भी अल्कोहल का यूज नहीं किया जा सकता है, आपका गला जल जाएगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल नहीं यूज किया जा सकता है। एक और बात, क्या हो अगर मैंने अल्कोहल के और मतलब मिथाइल अल्कोहल के बाद इथाइल अल्कोहल लिया, अगर प्रोपाइल अल्कोहल हो जाए, ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाए, तो वो सब तो नशा तो करेंगे ही नहीं। तो वो अल्कोहल किस बात की जो नशा ना करे? मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ कार्बन अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो अल्कोहल के नशा करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो ये सारी जो अल्कोहल्स हैं, जैसे कि ब्यूटेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, मीथेनॉल हो गया, ये सब दवाइयों को बनाने के पर्पज़ से यूज की जाती हैं, पीने के लिए नहीं है। इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये सब। और ये जो पेंट बन रहा है ना, अभी जो स्मेल आपको आ रही थी, ये सब उसी अल्कोहल से बनता है। जितने भी थिनर होते हैं, लड़कियों के नेल पॉलिश रिमूवर, वो सब उन्हीं बड़े बड़े अल्कोहल का यूज करके ही बनाया जाता है, एसीटोन का यूज करके बनाया जाता है। उसको पी के नशा नहीं होगा? नहीं, उसको पीने के बाद कोई नशा नहीं होगा। क्यों? मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चले जाओगे, अल्कोहल के नशा करने की प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी। तो क्या विचार है क्या अभी?
108 108 में आपका CH3 CH2 CH2OH सबको पता है ये क्या है? प्रोफाइल। हाँ, तो इसका कॉमन नेम हो गया आपका प्रोपाइल एल्कोहल। और इसका IUPAC क्या होगा बेटा? प्रोपेनॉन। क्या हो, जरा सोचो कि अगर मैं एक अल्कोहल के बजाय 2 अल्कोहल लगा दूं, देखो ऐसे, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है? बहुत फेमस नेम है, याद रखना, इसका कॉमन नेम है इसका। इसे एक्चुअली कॉमन नेम नहीं बल्कि ट्रिवियल नेम बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बेस पर इसका नाम रखा गया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसका IUPAC जो होगा, बताइए IUPAC बताइए। हाँ, इथेन 1,2 डाईऑल। ठीक है ना? सोचो 110 पे अगर मैं इस तरीके का एक कंपाउंड देता आपको, इस बार मैंने 3 अल्कोहल लगा दिया, इसका नाम है ग्लिसरॉल। नाम सुना है? कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल ये इसका कॉमन नेम है। और इसका IUPAC समझ के हुए क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। ग्लिसरॉल का IUPAC नेम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। याद रखें, कभी कभी कंपाउंड देने के बजाय वो कॉमन नेम दे देगा। क्या दे देगा? GLYCEROL। देखो, कभी कभी क्या है कि वो कंपाउंड नहीं देगा बल्कि क्या दे देगा? कॉमन नेम। और फिर बोल देगा इसका IUPAC नेम लिखो। तो आपको पता होना चाहिए ना वो कॉमन नेम, तो तभी जाके लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब ये रहा बेसिक अल्कोहल का नेमिंग। अब अगला है नेमिंग ऑफ ईथर। ईथर का नाम सुना है? ईथर का फॉर्मूला कोई मुझे बताएगा? किसी को पता ही नहीं है, मैं बता देता हूँ। ROR-, ये ईथर का फॉर्मूला है। 2 टाइप के ईथर है। अगर मान लो R और R' बराबर होना बेटा, तो इसे सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे, इसे सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। और अगर R और R' बराबर ना हो, R बराबर हो तो सिमेट्रिकल ईथर, और R बराबर ना हो तो अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका जो कॉमन नेम है ना, डिपेंड करता है सिमेट्रिकल ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर के लिए इसके लिए डाई एल्काइल ईथर कहेंगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए एल्काइल ईथर कहेंगे। अब आप सोच रहे 2 एल्काइल क्यों लगाया? क्योंकि 2 एल्काइल हैं। कौन? एक R और एक R'। IUPAC होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब आप सोच रहे हो कि ये एल्कोक्सी का मतलब क्या हुआ? जो एल्काइल छोटा वाला, स्मॉलर एल्काइल, स्मॉलर R जो है वो कहाँ किधर जाएगा? एल्कोक्सी में। और लार्जर R जो है वो कहाँ जाएगा बेटा? एल्केन में।
अब आप सोच रहे हो मज़ा नहीं आया, सिमेट्रिकल समझ में नहीं आया कुछ, है ना। सिमेट्रिकल में तो दोनों बराबर हाँ, सिमेट्रिकल में दोनों बराबर है तो दोनों में डाई लिख दे, तब हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, एल्कोक्सी में, किसी को भी एल्केन में। आओ इसके कुछ क्वेश्चन करूँगा तब जाके समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा, मज़ा नहीं आ रहा नहीं तो, है ना। मज़ा दिलाने का काम तो अभी मेरा है ना। अभी देखना फटाफट सवाल आएगा। कितने सवाल हो गए थे बेटा? 110। अब हम 111 की तरफ चलते हैं और सबसे पहला CH3OCH3। आप में से कोई मुझे बताइए सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा बेटा? तो आपने कहा ये भी मिथाइल हो गया, डाईमिथाइल ईथर। अब इसका IUPAC लेना है मुझे, तो IUPAC में आपने कहा भाई ये दोनों बराबर हैं, तो किसी एक को मैं किस में ले रहा हूँ? ऑक्सी में। देखो मिथ ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, क्या नाम हो गया? मिथॉक्सी। तो हो गया मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ओके गुड। 112 की तरफ चलते हैं। CH3O CH2CH3। कम ऑन। अब आप में से कोई इसे कॉमन नेम बताए, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल हो गया, इसका मतलब 2 बार एल्काइल लगेगा कॉमन नेम में। क्या क्या एल्काइल होगा बेटा? एक तरफ इथाइल तो एक तरफ मिथाइल। इथाइल का ई, मिथाइल का एम, क्या लिखूं? इथाइल पहले आता है ना, तो क्या लिखूंगा? इथाइल मिथाइल ईथर। कितना अच्छा है ये। IUPAC बताओ। अब जो छोटा है उसको एल्कोक्सी में लेंगे, तो ये छोटा है तो ये एल्कोक्सी में चला गया, तो क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन। ओके 113 CH3O CH2O CH2CH3। कम ऑन बेटा, कॉमन नेम जल्दी से बता दो। डाई इथाइल ईथर। ओके गुड। IUPAC बता दो बेटा। इथॉक्सी इथेन। क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? क्वेश्चन नंबर 114। CH3 CH2 CH2O CH3। कम ऑन जल्दी बता दो। कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल का M और एन प्रोपाइल का P। क्या और कौन पहले आता है? M। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। IUPAC बता दो बेटा। मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके गुड। 115 CH3CH CH3O CH3। चलो पहले कॉमन नेम बता दो। आइसो का I और मिथाइल का M। बताओ कौन पहले आएगा? I पहले आता है तो क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल। आगे मिथाइल ईथर। ABCD बचपन में पढ़ा था कि नहीं? ये भी तो कभी सोचा नहीं होगा, बड़े होकर भी पढ़ना पड़ेगा। बताओ बेटा इसका IUPAC। ये तो मिथॉक्सी है ही, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन आपका तो ये है ना बेटा। तब मिथॉक्सी कौन से नंबर पर लगा है? दूसरे नंबर पे। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसमें आइसो वगैरह नहीं लगेगा? आइसो तो कॉमन नेम में यूज होता है, IUPAC में नहीं यूज होता। IUPAC में कॉन्स्टिट्यूएंट होगा तो यूज कर सकते हो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC में यूज होगा, अदरवाइज
नहीं यूज होगा, कॉमन नेम यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आएगा सब कुछ? गुड। बताओ बेटा, इसका कॉमन नेम अभी भी याद करवाया था, एनिसॉल। क्या है? एनिसॉल। या अगर हम रूल के हिसाब से चले तो क्या होगा? फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल, अच्छा मिथाइल का है या फिनाइल का पी कौन पहले आता है? वेट करें, हम पहले आता ना, तो गलत लिख दिया मैं, मुझे ही नहीं आती ABCD। मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है ना बेटा? अच्छा, अब आयु पैक बताओ। मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। अगला सवाल 115 116 117, देखता हूँ कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। बेंजीन के बाद अगर एक कार्बन लगा हो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बेंजाइल कहलाता है। क्या कहलाएगा? लेकिन अगर बेंजीन के पास कोई कार्बन न लगा हो तो सिर्फ क्या बोलेंगे? फिनाइल। याद रखें, ये है फिनाइल और इसी बेंजीन के बाद एक कार्बन लगा हो तो क्या होगा? बेंजाइल। फिनाइल या किसके की बुक में अराइल लिखा नजर आएगा, ठीक है? तो ये है बेंजाइल और ये क्या है? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल मिथाइल ईथर। तो बेंजाइल का भी पहले आ गया, तो बेंजाइल मिथाइल ईथर। बताओ ये कौन सा नाम? कॉमन नेम है आयु पैक? तो आयु पैक बता दो फिर। हाँ हाँ बोलो। नहीं, अब नंबरिंग देखना, ध्यान से देखना, ये है नंबरिंग, सिर्फ एक अकेला कार्बन है और उसी कार्बन के साथ क्या लगा है? फिनाइल। ये क्या है? फिनाइल। और ये क्या है? मिथॉक्सी। तो ये है एक कार्बन की वजह से मीथेन और ये है मिथॉक्सी, ये है फिनाइल। अब फिनाइल का पी और मिथॉक्सी का एम, बताओ कौन आएगा पहले? मिथॉक्सी। तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी फिनाइल मीथेन, ठीक? फिर से देख लो, एक कार्बन का अपना सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, एक ही कार्बन, उसके बाद हो ही नहीं सकता। आप बेंजीन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बेंजीन में चले गए तो ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपने सिर्फ एक कार्बन लिया और इस कार्बन के हिसाब से ये देखा जाए तो फिनाइल है और ये देखा जाए तो मिथॉक्सी हो गया। तो मिथॉक्सी भी है, फिनाइल भी है, तो मिथॉक्सी फिनाइल एक कार्बन है तो मीथेन। क्या ये बात क्लियर हो गई? नहीं हुई? हो गई ना? ठीक। हाँ, बेंजीन है इसीलिए फिनाइल बोलते, या अराइल। बेंजाइल अभी आगे आप पढ़ाऊंगा आपको, टाइप्स ऑफ कार्बन में आपको बेंजाइल पढ़ाऊंगा क्या होगा, ठीक है? इसे नोट कर लीजिए। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? RC डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला। मैं इसके कॉमन नेम के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, एक दो कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बताओ कौन होगा? HC डबल बॉन्ड OH, ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, हाँ या ना?
तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथेनॉल, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। कोई दिक्कत? और अगर इसका आयुपैक लिखना हो तो मेथेनॉल। ठीक। नेक्स्ट, सेकेंड सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या होगा? ये कौन सा क्वेश्चन? 118 है तो 119 बताओ बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। ठीक है ना? आयुपैक बता दो। 2 कार्बन है तो इथेनल। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका चाहे कॉमन नेम हो चाहे आईयूपीएसी नेम, दोनों नेम सेम है। ठीक है ना? क्या है? कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी दोनों, बेंजल्डिहाइड। एक और बात ध्यान देना, अगर कहीं पे मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O H और मुझे इसकी नंबरिंग करनी है, तो जहाँ कहीं भी ये लगा होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होता है। ये बिग बॉस है, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं शुरू हो जाती है। ठीक है? तो 1 2 एंड 3। दूसरे नंबर पे कौन आया? CH3। और एक तो क्या ना प्रोप, बताओ, 2 मिथाइल प्रोप एन अल, क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ? ऑब्वियसली कहाँ से? वेरी गुड, यहाँ से शुरू। 1 2 3 एंड 4। तो बताओ इसका नंबर क्या हो जाएगा? 120 121 122। बताओ बेटा, बताओ बताओ। ब्यूट 3 इन अल, तो इनल हो गया। क्या हो गया ये? इनल। ब्यूट 3 इनल। और अगर मान लो 2 एल्डिहाइड लगा हो तब तो डाइल हो जाएगा 123। जैसे C डबल बॉन्ड O H CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। चलो इसका नाम बताओ बेटा। बहुत आसान है, तुरंत बता दो। इतना आसान कैसे कोई पूछ सकता है? पेंट एन 1,5 डाई अल। आसान है ना? बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा 124 में देखना, देखता हूँ कितने लोग। इस क्वेश्चन का जिसने सही जवाब दे दिया मेरी तरफ से 100 रुपये का प्राइज। सही जवाब देने वाले को मिलेगा पूरे 100 रुपये। पहले देख लूँ है भी कि नहीं, पता चला ना हो मैं ऐसे बेइज्जती हो जाएगी तो फ़ोन पे करना होगा। अच्छा आजकल तो डिजिटल इंडिया है ना? हाँ तो हाँ है, एक करारी नोट है मेरे पास 709 का। ठीक है, एकदम करारी नोट, एकदम असली। इस करारी नोट के लिए ये सवाल आपके सामने है। इस सवाल का सही जवाब दो और आप 100 रुपये ले जाओ। ये 100 रुपया इस सवाल के ऊपर। मेरा मन था लगा दिया। अब आप अगर इस सवाल का सही जवाब नहीं आया तो आप लोग 100 रुपये दोगे मुझे। ठीक है,
आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है सोचने के लिए। सही जवाब 100 रुपया। बेचारा बेचारा ये नोट चिल्ला चिल्ला के गांधी जी कह रहे हैं कि लो मुझे कौन लेना चाहता है बताओ। अब आप लोगों के हाथों में जाने के लिए गांधी जी बेचारे परेशान हैं, लेकिन आप लोग लेना ही नहीं चाह रहे। चलो मैं बताऊंगा, अब हार गए हो। हाँ फिर बोल बेटा। 1,3,4 ट्राई बस तो नहीं आता। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है कि इस टाइप का जो कंपाउंड है, जिस हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, खेलब न खिलाए बस खिलवे बिगाड़ब। समझ रहे हो इसका मतलब? बहुत स्पीड में बोल दिया। खेलब न खिलाइब बस खिलवे बिगाड़ब। इसका मतलब है कि या ना तो मैं खेलूँगा ना तो खेलने दूंगा। या तो मुझे भी खिलाओ, जैसे मैच हो रहा है, या तो मुझे भी खिलाओ, इसकी ना चेन में डाल देंगे। या तो किसी को नहीं खिलाओगे। अब अभी भी है, अभी ये ऑफ़र अब वैलिड है, अभी भी ये ऑफ़र वैलिड है। या तो तीनों को नंबरिंग में यूज करोगे या तो किसी को नहीं। क्या होगा? पेंटेन। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल प्रोपेन। फिर से बोलना 1 2 3 ट्रायल प्रोपेन। चलो फिर से बताता हूँ, अब मैं बता देता हूँ। नंबरिंग इन्होंने बिल्कुल सही की थी, 1 2 एंड 3। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बल्डिहाइड जैसे कंपाउंड को नंबरिंग में यूज नहीं करते हो तब तक उसका अल यूज नहीं होता। जब उसका नंबरिंग में यूज करोगे तभी उसका अल यूज होगा। अब ये आपका कार्बल्डिहाइड है, क्या है ये? इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बल्डिहाइड। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, आसान था ना? ये भूलोगे नहीं कभी। याद रखेंगे जब भी कभी कोई भी इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो कि बड़े ग्रुप हों। कौन कौन से बड़े ग्रुप है? जैसे कि ये एल्डिहाइड हो गया या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस केस में ये नाम याद रखेंगे। ठीक है ना? गुड। अगला है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा? RC≡OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? नाम बताओ। मेथेनोइक एसिड। बट इसका कॉमन नेम क्या होगा? एक हाइड्रोजन था सबसे सिंपलेस्ट, पिछले वाले फॉर्मिक एसिड था, इसमें होगा हाँ फॉर्मिक एसिड। और IUPAC हो गया आपका मीथेनोइक एसिड। नाम बताओ बेटा इसका। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। और IUPAC इथेनोइक एसिड।
कॉमन IUPAC बताना। प्रोपेनोइक एसिड। ओके, चलो वन कॉमा प्रोपेन 1,5। अच्छा, ओ माय गॉड, गलती हो गया। तो 1 2 3 4 5 है ना, तो प्रोपेन 1, बार बार मैं प्रोपेन लिख दे रहा हूँ, पेंटेन लिखना था। कुछ सोच रहा हूँ लगता है मैं किसी के बारे में। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। बोल, कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे इसमें ही होगा। देख लो, सर ई क्यों हटाया? ओइक एसिड है ना। नहीं नहीं, पेंटेन का। हाँ, आगे इसका ई तब हट जाता है जब कोई जब AEIOU या Y का सफिक्स यूज हुआ हो। तो यहाँ पे ओइक एसिड है ना, तो O है। ओके, तो हो गया। चलो इसका नाम बताओ। वन, टू एंड थ्री। प्रोपेन 1,2। देखो इसमें ई रहेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक यूज करेंगे ना, तो सी से यूज होगा। तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोट करिए इसे। इसका नाम बताओ बेटा। बेंजोइक एसिड, चाहे कॉमन नेम हो चाहे IUPAC, दोनों सेम। बेंजोइक एसिड। टोटल 130 तक आप पहुंच गए। 20 क्वेश्चन हमें और करना है कि जब भी कभी आपका 1-2 रुपये बचाने के चक्कर में 10 मिनट जा रहा है ना, तो कभी मत बचाने के पीछे पड़ो। 10 मिनट बर्बाद मत करो, वो 10 मिनट ज़्यादा कीमती हैं आपके 2 रुपये से। मेरे एक मित्र हैं अजयकांत, एक दिन मैं उनकी शादी में गया था, तो वो मुझे लेके शॉपिंग करने के लिए गए। फल नहीं होती, टोकरी बनवानी होती, तो फल की टोकरी बनवानी थी। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये टोकरी कितने का बनाया। तो उस टाइम पे वो बता रहा था कि लगभग 500 कुछ रुपए उसने बोला था कि 500 रुपये का। उन्होंने कहा नहीं, बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप, कम करो। उसने कहा नहीं भैया इतने का बनेगा। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, वो कम से कम 10 दुकानों पे उन्होंने ये बात पूछी थी, और उसके बाद फाइनली एक दुकानदार मान गया, ठीक है 20 रुपये कम कर देंगे। और उस दुकान पे उन्होंने लिया। 20 रुपये कम करने के चक्कर में वो एक एप्पल हटा लिया, एक सेब बस उसने हटा दिया और पूरा पैक कर दिया। और वो जो एक सेब था वो 20 रुपये का था। सेब तो ऐसे ही रहते। तो उसने
क्या उसका कोई नुकसान हुआ? कुछ नहीं। लेकिन इन्हें लगा, इन्हें क्या लगा कि 20 रुपये सस्ता हो गया, और उसके चक्कर में इन्होंने जो मेरा 1 घंटा बर्बाद किया इस बारिश में, उसका मैंने कहा भाई साहब आज के बाद मैं आपके साथ कभी शॉपिंग करने नहीं आऊँगा। हर जगह भाई, हर जगह वो तुरंत बार्गेनिंग शुरू कर देते। आप लोग तो नहीं करते होगे? नहीं। 10 रुपये के लिए 1 घंटे तो बर्बाद मत करना कभी। हाँ, आगे बढ़ें। और हमारा अगला टॉपिक है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखें ध्यान से। मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसे एस्टर बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? एस्टर। तो नेमिंग ऑफ एस्टर, तो नेमिंग ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक, जिसे एस्टर बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहला, सबसे सिंपल एस्टर बनाऊंगा मैं। जब भी कभी इसका नाम लिखना हो तो ये वाला जो एल्काइल है ना, इसको पहले लिखो। क्या लिखो? एल्काइल। ठीक, उसके बाद ये जो है एल्केन में जाएगा, LK, उसके बाद O8 सफिक्स लगाओ, O8। तो इसका नाम क्या होगा? एल्काइल LK-NO8। तो इसका नाम बताओ बेटा फटाक से। हाँ, मिथाइल। वेरी गुड। अब एक ही कार्बन है तो मिथेनोएट, मिथेनोएट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 131 ठीक है। तो 132 की तरफ चलते हैं। बताओ, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। बताओ बेटा क्या लिखूं? मिथाइल इथेनोएट। शाबाश, तुम लोग कितने टैलेंटेड हो यार। बताओ, इतना ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है तुम लोगों के अंदर, बस ज़्यादा कूट गया इसलिए कम दिखता है। बताओ इसका नाम बताओ बेटा। इथाइल प्रोपेनोएट। 134। चलो, तो ये क्या है? बेंजाइल नहीं, फिनाइल। क्या है? फिनाइल। कौन सा वेट? इथे क्या बेटा? कहाँ लिखा था बेटा? 1 ये है, एक कार्बन है ना, ये एक कार्बन की वजह से हमने मिथाइल लिखा, और एक कार्बन की वजह से मीथेन और O8 लगा दिया। यहाँ पे देखो, एक कार्बन की वजह से मिथाइल लिखा, और ये 2 कार्बन की वजह से इथेन और O8 लगा दिया। यहाँ पे 2 कार्बन की वजह से इथाइल लिखा, 1 2 3 कार्बन की वजह से प्रोपेन और O8 लगा दिया। यहाँ पे ये है फिनाइल, और ये 2 कार्बन की वजह से इथेन और लगाती। यहाँ बताओ क्या है? ये क्या है? बेंजाइल। बेंजाइल चलो नोट करो। देखो, इतना एक्साइटमेंट है, इतना एक्साइटमेंट भाई, पढ़ाई के लिए इतना एक्साइटमेंट। ओके, तो हमारा हो गया 135। अब बचा क्या? कोई मुझे बताए। हाँ, इपॉक्सी बचा है। अमाइन भी बचा है ना? हाँ, तो नेमिंग ऑफ अमाइन।
अमाइन का फॉर्मूला है RnH2। देखो बेटा ध्यान से सुनना, अगर नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? अमोनिया। ये क्या है? लेकिन अगर यही किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाए तो बन जाता है अमाइन। और सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन, या इसी को प्राइमरी अमाइन। क्या बोलोगे? प्राइमरी अमाइन। आमीन मत बोल देना। आमीन क्या होता है पता है? उर्दू लैंग्वेज है आमीन, नहीं कहते आमीन। तुम लोग आमीन का मतलब ऐसा ही हो, जैसे मैंने कहा अल्लाह करे तुम पास हो जाओ, कहेंगे आमीन। चलो हाँ, ऐसा ही हो। बताओ इसका नाम बताओ, कितनी डिग्री अमीन? अमाइन 2 डिग्री अमाइन, या सेकेंडरी। लेकिन अगर मैं 3 कार्बन लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अमाइन या टर्शरी अमाइन। टर्शरी को टर्ट बोलते हैं, तो टर्ट अमाइन। सेकेंडरी को सेक अमाइन। इसको तो प्राइमरी बोलते हैं। अब इसका कॉमन नेम तो सामने है, तो इसका कॉमन नेम लिखूं फिर IUPAC लिख देता हूं। कॉमन नेम क्या है? अमाइन। इसे एल्काइल अमाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एल्काइल अमाइन। अगर 2 एल्काइल है तो डाई एल्काइल अमाइन, 3 एल्काइल है ट्राई एल्काइल अमाइन, या दोनों अलग अलग एल्काइल है तो एल्काइल एल्काइल अमाइन, तीनों अलग अलग एल्काइल है तो एल्काइल एल्काइल अमाइन। IUPAC एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन और एल्काइल अमाइन, ठीक है ना? सबसे पहले से शुरुआत करेंगे। बोल बेटा। सबसे पहले इन सबका नाम फटाफट लिखना है, ठीक है? ये आपका पहला क्या है? मिथाइल। कॉमन नेम क्या है? मिथाइल अमाइन। और IUPAC क्या हो गया? मीथेन अमाइन। हाँ, अमाइन। इसका नाम बताओ, कॉमन नेम? डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल अमाइन। अब कॉमन नेम तो हो गया IUPAC। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये हमेशा जो एल्काइल ग्रुप होता है जब किसी पोजीशन पे जुड़ा होता था आप उसका नाम लिखते थे, 2 मिथाइल 3 मिथाइल ऐसे याद करते थे। ये कहाँ पे जुड़ा है? N पे, तो इसका नाम होगा N मिथाइल। क्या हो गया? N नहीं, अब N मिथाइल हो गया और ये मीथेन अमाइन हो गया, है ना? ये मीथेन अमाइन हो गया और ये यहाँ पे जुड़ाते N मिथाइल मीथेन अमाइन। चलो इसका नाम बताओ बेटा, कॉमन नेम। ट्राई मिथाइल अमाइन। IUPAC बताओ ना। हाँ, N, डाई मिथाइल, आगे मीथेन अमाइन।
चलो CH3N CH2CH3 H। बताओ बेटा, लॉन्गेस्ट वाला किस में जाएगा? एल्केन में। और छोटा वाला किस में जाएगा? आइल में। तो बताओ, ये छोटा वाला है और ये पूरा इथेन अमाइन, और ये क्या है? मिथाइल। तो कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इधर इथाइल है और इधर मिथाइल है, तो क्या हो गया? इथाइल मिथाइल अमाइन, है ना। चलो आयुपैक एन मिथाइल इथेन अमाइन। बता बेटा, कम ऑन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ? ये हुआ। तो बताओ क्या होगा? कॉमन नेम, हाँ, इथाइल डाईमिथाइल अमाइन। आयुपैक N, डाईमिथाइल इथेन अमाइन। क्या बेटा, हो गया? चलो, कॉमन नेम पहले, ये क्या है? और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो क्या हो गया? आइसो का आई, मिथाइल का एम। कौन पहले लिखूं? तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन। चलो आयुपैक बताना बेटा। एन क्या बेटा? एन मिथाइल, हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, तो एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। अब प्रोपेन में कौन से नंबर पे? प्रोपेन 2 अमाइन। 2 पहले लिख दिया और 2 के साथ क्या लिखा? एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ठीक है। ये ऐसे बनता है। ठीक। अब जरा देखो, जैसे मैंने लिखा CH2 ठीक। तो ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पहले और दूसरे कार्बन जुड़ा है, तो क्या होगा? 2 कार्बन है तो क्या होगा? इथेन। ठीक है, तो क्या होगा? 1,2 इपॉक्सी इथेन। आसान है। चलो नंबरिंग बताओ, किधर से करूं? इस तरफ से 1, 2 एंड 3। बताओ क्या हो गया? 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन। इधर से पास में है ना, वहीं शुरुआत हो गई। शुरू में ही है।
इधर से दूसरे नंबर पे शुरू हो रहा था, इधर पहले नंबर पे ही है। जैसे डबल बॉन्ड होता है वैसे ये भी है। ओके 145। बताओ बेटा, कहीं से भी नंबरिंग कर दूं क्या होगा? 2 3 इपॉक्सी 2 3 2 और 3 दोनों मिला है ना। 2,3 लगा देंगे मतलब 2 और 3 दोनों पे है। इपॉक्सी आगे ब्यूटेन 144 में कहाँ पे बेटा? 144 चलो ठीक है, 5 आप लोग होमवर्क करके लेके आएंगे। नहीं खुद से करना पड़ेगा ना। 5 क्वेश्चन आपको अभी जितने भी बताए हैं 5 ऐसे क्वेश्चन होगा जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आप यूज करेंगे, ठीक, और उसको करके लेके आओगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आपका IUPAC पूरी तरह से ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे आइसोमेरिज्म। बाय बाय।